हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी टेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो जिस इतिहास का हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो उस इतिहास को हम लोग प्रागैतिहास कहते हैं, क्योंकि उस इतिहास के हम लोगों को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, अर्थात जब लिखित में कोई साक्ष्य मिले नहीं तो किस प्रकार पता चला कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। तो लिखित विवरण न होने के कारण प्राचीन निवास स्थलों से मिले जीव जंतुओं व मानव कंकाल, खोपड़ियाँ, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो लिखित विवरण तो प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु जीव जंतुओं के कंकाल, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं से प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक उपयोग के औजार तथा अस्त्र शस्त्र को नाम दीजिए। तो किस प्रकार के दैनिक उपयोग के लिए जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो किस प्रकार के होते थे, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस काल के लोग अर्थात प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने दैनिक जीवन के लिए किस प्रकार के औजार या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया करते थे। तो इस काल के लोग अपने दैनिक जीवन में हल, हंसिया और तकली का प्रयोग किया करते थे। हंसिया का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी काटने व जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाना लगा था, और आवश्यकता पड़ने पर कुल्हाड़ी का प्रयोग शस्त्र के रूप में भी किया जाता था। तो प्रागैतिहासिक काल के लोग किन किन औजारों और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे? तो प्रायः ये लोग हल, हंसी और तकली का प्रयोग करते थे। हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए और कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर इसको अस्त्र के रूप में भी या शस्त्र के रूप में भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र और शस्त्र के नाम बताइए। तो शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र आपको बताने हैं। तो नवपाषाण काल के लोग शिकार करने के लिए हथौड़ा, धनुष बाण, बर्छी और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे नवपाषाण काल की बात की जा रही है कि नवपाषाण काल के लोग शिकार के लिए हथौड़ा, धनुष बाण, बर्छी और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। बाणों की नोक पहले की अपेक्षा अधिक पैनी बनाई जाने लगी थी। तो बाणों की जो नोक थी, जैसे कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नवपाषाण काल में अब यह नोक पहले से अधिक नुकीली बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत इतिहास को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? इमारतों एवं भवनों के अवशेष और खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्रा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत के जो लेखक थे, या कह सकते हैं कि रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाह्यान किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि फाह्यान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके वर्णन तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है। तो उसके वर्णन के द्वारा उस तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को बताता है, उस समय के शासन की तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दो विदेशी यात्रियों के नाम बताने हैं कि प्राचीन समय में विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे। तो मैगस्थनीज, फाह्यान, हिनस्वांग और हेरोडोटस। तो यहाँ पे 4 बताए गए हैं, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो ये कौन कौन से थे? मैगस्थनीज, फाह्यान, हिनस्वांग और हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आग की खोज किस प्रकार की गई। तो आग की खोज किस प्रकार की गई यहाँ पे देख लेते हैं। तो आग की खोज की कब गई, तो पुरापाषाण युग में आग की खोज माना जाता है कि पुरापाषाण में की गई थी। तो पुरापाषाण युग में औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, एक दूसरे पत्थर को आपस में टकराते थे। तो जब वो एक दूसरे पत्थर को आपस में टकराते थे तो इस प्रकार चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे और इस प्रकार आग की खोज की उपलब्धि प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं कि आग की खोज किस प्रकार की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो जो कांसा धातु होती है जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है वह किस धातु से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। तांबा तथा जस्ता से मिलकर कांसा धातु बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। तो जैसे कि वर्ण व्यवस्था आधारित थी प्राचीन समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय किनको कहा जाता था। तो क्षत्रिय शत्रुओं से युद्ध करते थे एवं उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। तो क्षत्रिय कौन लोग थे। तो जो शत्रुओं से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग अर्थात पत्थर का युग कह सकते हैं। तो उनको कितने भागों में, इसको पाषाण युग कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा ये लोग पत्थरों से अपने औजार, हथियार, दैनिक जीवन की वस्तुएं पत्थरों का प्रयोग करके ही बनाते थे, इसलिए इसको पाषाण युग कहा जाता है। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई जबकि नवपाषाण काल में पहिए का खोज या कह सकते हैं कि पहिए का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल के इतिहास की जानकारी के दो साधन लिखिए। तो महाजनपद काल जो था उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से महाजनपद काल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की राजधानी का नाम लिखिए। तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी को किस नाम से जाना जाता था। तो मगध की राजधानी विराटनगर, जो कि आधुनिक समय में जयपुर में वैराट है, थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन कहाँ का शासक था। तो उदयन वत्स का शासक था। तो महाजनपद के अंतर्गत जो वत्स आता था उसका शासक उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसेनजित कहाँ का शासक था। तो प्रसेनजित कौशल का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बज्जी संघ की राजधानी क्या थी। ये प्रायः 16 जनपदों में से की बात की जा रही है। तो बज्जी संघ की राजधानी क्या थी। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो मुख्यतः 16 जनपद थे, परंतु उनमें से जो प्रमुख जनपद थे जिनको महाजनपद 16 होते थे, जिनमें से 4 प्रमुख थे, तो उन चारों के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। काशी, मगध, गांधार, कौशल और कंबोज इत्यादि ये कुछ प्रमुख जनपद हुआ करते थे। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।